हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि आप स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं कि आज अगर हमें कुछ खरीदना है तो क्या उसका क्राइटेरिया होता है, उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि किस स्टॉक को लेना है। मतलब इतने 2000 2500 3000 स्टॉक्स हैं, तो उसमें से मतलब आप बोल रहे हो इतना इजी है। अगर इतना ही इजी होता तो फिर लोगों को इतना लॉसेस क्यों होते। तो उसी पे आज की ये वीडियो रहने वाली। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप बड़े आराम से स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो एंड कैसे उनको आप होल्ड भी कर सकते हो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जितना आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना आप अनप्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है। ये पहला रूल मार्केट का आप समझ जाओ। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना आपको ईजी रहने वाला है प्रॉफिटेबल होने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। कितने बजे? 9:30 पे। 9 बजे 9:15 पे नहीं, 9:30 पे आप ओपन करो गूगल को। गूगल में सर्च करो सबसे पहले investing.com। investing.com इंडिया। आप जैसे ही ओपन करोगे आपने खोलना है उस investing.com इंडिया को। वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मेरा नाम दिख रहा है आप इसको लॉगिन कर सकते हो यहाँ से। बहुत फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको लॉगिन करो और इंडिया सेलेक्ट कर लो, ठीक है। लॉगिन मतलब साइन अप कर लो। एंड एक बार आप साइन अप करोगे तो इस तरीके का आपको एक पेज खुलता हुआ दिख जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने जाना है यहाँ मेजर इंडिसेस लिखे हुए ना, इस मेजर इंडिसेस पे क्लिक करना है आपने। मेजर इंडिसेस पे जब आप सेलेक्ट करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी, वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो सबसे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी निफ्टी जो है, जो आप निफ्टी ओपन कर रहे हो, निफ्टी को तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे यहाँ पर जाकर और निफ्टी का शेयर प्राइस देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि निफ्टी आज के दिन में अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। निफ्टी पॉजिटिव होना चाहिए, पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर ट्रेड करना होना चाहिए। चाहे 50 पॉइंट्स हो, 60 पॉइंट हो, 100 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह 9 साढ़े 9 बजे मार्केट ओपन जब हो रही है तो पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली चीज़ ये, ठीक है। और ये चीज़ भी ज़रूरी है समझना कि मार्केट पिछले हफ्ते क्या, उसका सेंटिमेंट क्या है। अगर मार्केट का डाउन बहुत नेगेटिव है तो फिर ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। मार्केट थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, 1-2 दिन से अच्छी परफॉर्म कर रही हो। ये आपको इतना धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, पर फिर भी ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आप investing.com में चले गए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है मार्केट्स। ये जो मार्केट्स लिखा हुआ है ना, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर बस आप लेके जाओगे कर्सर तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे शेयर्स पे। शेयर्स में जाना है अपने ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे। ध्यान से, बहुत ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ। आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको ओपन होता हुआ दिख जाएगा, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि टाटा मोटर्स, रिलायंस, बीएसई, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा, इन्फोसिस, ऐसे आपको टॉप 10 सारे नाम दिख जाएंगे जो कि उस दिन के ट्रेंडिंग स्टॉक्स होंगे। ये हमें करना कितने बजे? सुबह 9:30 बजे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9:30 या 10 o'clock या पहला फर्स्ट आवर में आपको जब भी टाइम मिले उस टाइम के आसपास आपको देखना है। अब आपको एक बार समझ आ गया कि फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, रिलायंस को भी आप एग्जांपल ले लेते हो, लेकिन अभी के लिए मैं मान लो बीएसई लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि सुबह हमने जिस तरीके से ट्रेड किया वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या तरीका होता है, क्या लॉजिक होता है। तो अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट कैसे खोलना, कोई भी आप ऐप जैसे कि ट्रेडिंग व्यू हो गया, या मतलब आप जो भी चार्ट देखने के लिए यूज़ करते हो, मैं यूज़ करता हूँ ग्रो ऐप, या फिर ट्रेडिंग व्यू में मेरा अकाउंट है तो वो यूज़ करता हूँ। तो उस पर अभी हम चलते हैं। बहुत सारे लोग ग्रो यूज़ करते हैं आजकल, ट्रेडिंग व्यू में भी सेम है। आप यहाँ पर आप उस साइट को खोलो, grow.in, या जो भी आप गूगल से भी जा सकते हो, तो ये आपको पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने सर्च करना है। मान लो मैं पहले चार्ट ओपन कर देता हूँ, निफ्टी 50 डालोगे तो चार्ट खुल जाएगा। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाओगे
तो यहाँ पर टर्मिनल दिखेगा आपको, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो टर्मिनल यहाँ पे दिखेगा, आपने टर्मिनल पे क्लिक करोगे तो नई विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। इस नई विंडो पे आपने जाना है और यहाँ पर ये बॉक्स है, इस पर क्लिक करोगे तो ओपन चार्ट हो जाएगा, एक नया टैब आ जाएगा। ये पुरानी टैब सारी बंद कर देते हैं। तो इस तरीके का आपको चार्ट दिखाई देगा। यहाँ से इसको हम पूरा जूम आउट कर देंगे तो ये पूरा चार्ट हमें खुल गया। तो ये हमें दिख जाएगा निफ्टी का चार्ट। अब यहाँ पे आप टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट करते हो, कोई भी 1 2 3 नंबर डालोगे ना, 1 2 3 इस तरीके से, तो 1 डे जब सेलेक्ट करोगे, एंटर मारोगे, चेंज इंटरवल, तो आपका पूरा जो चार्ट है, इसको यहाँ से नीचे से रीसेट करोगे तो पूरे दिन का आपको चार्ट यहाँ पर दिख जाएगा कि निफ्टी क्या कर रही है। सबसे पहले निफ्टी ज़रूरी है समझना। तो निफ्टी हमें दिख रहा है कि पिछले कुछ एक हफ्ते से अप ट्रेंड में है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, मार्केट हमारी अप ट्रेंड में है। दूसरी चीज़ मैंने जैसे बताया कि आपको देखना है कि निफ्टी उस दिन के लिए पर्टिकुलरली पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर ओवरऑल भी अप ट्रेंड में है ना मार्केट, वो अप ट्रेंड में कैसे होता है, देखो कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, इस तरह नए लोअर हाई बनाता है, उसके बाद जब उस ट्रेंड को ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है ना पिछले रेजिस्टेंस को, तो बोलते हैं मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे इसने इसको ब्रेक करके मार्केट घूम गया, तो अब क्या हो गया, मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। मतलब कि यहाँ से जब अप ट्रेंड में हुआ तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जिन्होंने मार्केट को ऊपर ले गए, राइट। तो अब हमें बस स्टॉक सेलेक्ट करने हैं कि जो ट्रेंड हो रहे हैं। निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, अब हम स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे वो समझेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, investing.com में आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जाओगे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा जो भी ट्रेंडिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी हम एग्जांपल लेते हैं, जो कि सुबह सुबह हमारे टॉप लिस्ट पे आया था कि ये ट्रेंडिंग कर रहा है। कोई एक नया नाम आपको दिखना चाहिए, तो अब इस चार्ट को हम जाके वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो ये खुली हुई है आपकी अभी स्क्रीन, और ये निफ्टी का अभी ये दिख रहा है। यहाँ पे आपने सिर्फ टाइप करना है, यहाँ ऐसे टाइप करोगे BSE, सिंबल सर्च में आ जाएगा BSE। BSE पे क्लिक करो तो उसका चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको दिखेगा सुबह सुबह कि पहले तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना होगा कि पीछे कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें आज के दिन के पहले थोड़ा सा पेशेंस आप रखो, आपको सब समझ में आएगा। तो ये आपका जो लेवल था, जो कि एक रेजिस्टेंस था, जहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन किया था। अब देखो खुला कहाँ है, ये 5000 का लेवल के ऊपर। अब इसको इंट्राडे में चलते हैं। इंट्राडे के लिए आप मान लो इसको 3 मिनट पे डालते हो, जो कि मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। तो पहले 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है, पहला 15 मिनट मतलब देखो ये वो ब्लू लाइन है, जो 5000 की ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वही लाइन है जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसके ऊपर ओपन होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर अगर ओपन हो रहा है, जो आपका लास्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये समझो। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंटरवल चेंज करके 1 डे पे जब आप जाओगे तो बस पहला रूल ये है कि जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस था ये वाला, इसके ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हो गई, क्योंकि टॉप ट्रेंडिंग में है तो गैप अप दिख ही रहा है आपको। अब हम जाएंगे इंट्राडे में। इंट्राडे में आप जाओ, 3 मिनट का आप खोल सकते हो, मैं 3 मिनट ही यूज़ करता हूँ। 3 मिनट में आपने करना क्या है, जब आप 9:30 बजे के आसपास देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक मार्केट ने वो बना लिया, सुबह का फर्स्ट हाई बनाया होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट हाई को ब्रेक होने देना है। ब्रेक होने के बाद कैंडल को फॉर्म होने देना है, ठीक है। बुलिश कैंडल बनना चाहिए फर्स्ट 15 मिनट्स, ये फर्स्ट 15 मिनट्स का है, 9 to 9:30 के आसपास। उसके बाद अगर बुलिश कैंडल बन गई, ठीक है, ये बुलिश कैंडल बनी, तब आपको एंटर करना है। एंटर कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। इस कैंडल के हाई पे आपको एंटर करना है, जो इसके पीछे का लो है वो आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आप देखो कितना अच्छा आपका ट्रेड चलता है। तो आई होप आप वीडियो को वापस से प्ले करके फिर से समझ सकते हो कि किस तरीके से मैं इंट्राडे में ट्रेड सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि वो ब्रेकआउट कर रहा हूँ डेली कैंडल पे या आर्ली कैंडल पे। उसके बाद आपको देखना है कि सुबह का जो 15 मिनट्स का ब्रेकआउट है वो हो रहा है कि नहीं। एक बार वो ब्रेकआउट कर गया तो आप देखो कितना अच्छा मूव इसमें मिलता है।
तो ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है। अगर आपको समझ आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, उसमें हम नए स्टॉक पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।